बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज टोक्यो पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। जापानी समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र सहित अन्य मंत्रों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया, जबकि एक अन्य जापानी कलाकार ने हिंदी भाषा में स्वागत किया और गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। लगभग 7 वर्षों में ये उनकी पहली एकल जापान यात्रा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना तथा जापान के साथ विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड में बीती रात हुई तेज बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जिले के बसु केदार क्षेत्र और चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिसके कारण मलबे में कुछ परिवारों के फंसे होने की सूचना मिली है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य जारी है। अमेरिका के 50% टैरिफ के असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। सरकार ने निर्यातकों को भरोसा दिया कि वे उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ का असर अल्पकालिक होगा और जीडीपी पर यह लंबे समय तक रहेगा। देश भर में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पंजाब के 8 जिले पिछले 4 दिनों से बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के गुवाहाटी के कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। राहत कार्य जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम देर रात असम भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की गई और तैयारियों की समीक्षा की गई। शाह भारी बारिश के बीच राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। अमित शाह ने कहा, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक समृद्ध असम के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा लगातार तीसरे साल डायमंड लीग फाइनल का खिताब अपने नाम करने में असफल रहे। नीरज इस दौरान संघर्ष करते नजर आए, लेकिन 85.1 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो से उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खिताब अपने नाम कर सफल रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि संघ सरकार को यह नहीं बताएगा कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कैसे निपटना है। उन्होंने साफ किया कि सरकार जो भी फैसला करेगी, संघ उसका समर्थन करेगा। भागवत ने जोर दिया कि किसी भी तरह की दोस्ती दबाव में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपसी सहमति पर आधारित होनी चाहिए, और ये कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि दुनिया आपसी सहयोग और परस्पर निर्भरता पर चलती है। एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के राजूरा के कापन गांव हाईवे पर गुरुवार शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। हादसे का शिकार हुए 2 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए चंद्रपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं एक घायल का इलाज जाजपुरा उप जिला अस्पताल में जारी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। केंद्र सरकार ने डॉक्टर उर्जित पटेल को आईएमएफ में ईडी के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्त किया है। डॉक्टर पटेल वही हैं जिन्होंने भारत को मौद्रिक नीति में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले उन्होंने साल 2016 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में पद संभाला था। हिमाचल में बनी 54 दवाओं समेत देश भर की 143 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। अगस्त में आई ड्रग अलर्ट में सोलन जिले के 51, सिरमौर के 6, कांगड़ा की 5 और ऊना जिले के 2 दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें संक्रमण, पेट में जलन, सीने में दर्द, एलर्जी, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में जकड़न, आंख व कान में डालने वाली दवा, मिर्गी की दवा, बुखार समेत फंगल इन्फेक्शन की दवा के सैंपल फेल हुए और अब उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।